अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी होंगे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमेशा हम सबको, आपको, मुझको, सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदाकार इस्माइल शाह की। इस्माइल शाह कोयटा में पैदा हुए थे और अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ 1975 में किया था और उनका पहला ड्रामा कोयटा PTV से नशर हुआ था, जो कि बलोची में था। बाद अज़ां उनको नसीम हजाजी के नावल शहीन जो था, जिसका नाम, उस शहीन को जब ड्रामाई शक्ल दी गई तो उस ड्रामे में काम करने के लिए मरकज़ी किरदार के लिए इस्माइल शाह को लिया गया। इस्माइल शाह एक नौजवान खूबसूरत अदाकार थे। उनके लिए ये किरदार एक चैलेंज किरदार था। ये नसीम हजाजी का जो नावल था, ये स्पेन में मुसलमानों के ज़वाल और अरूज और ज़वाल की कहानी थी, उस पर मबनी थी। और जिस तरह वहाँ मुसलमानों ने आखिरी अहद में वहाँ जद्दोजहद की, उस पर मबनी ये ड्रामा था, उस मतलब दास्तान पर। ये ड्रामा बेहद कामयाब रहा। चनाचे इसी ड्रामे में उनको हसन अस्करी साहब ने फ़िल्म देखा और अपनी फ़िल्म सोने की तलाश में उनको हीरो के तौर पे कास्ट कर लिया। हीरो के तौर पे उनकी अर्चा ये कास्ट ये पहली फ़िल्म थी, यानी जो इसमें उन्होंने काम किया। लेकिन रिलीज़ के एतबार से उनकी पहली फ़िल्म बागी कैदी करार पाई। बागी कैदी अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ मबनी फ़िल्म थी, जिसमें एक मुजाहिद जद्दोजहद करता है और अपने वतन की आज़ादी के लिए और अपने लोगों पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और लड़ता है। ये काम उन्होंने खूब किया और ये फ़िल्म सुपर हिट गोल्डन जुबली साबित हुई। इस फिल्म में उनके मद्दे मुकाबल लुबना खट्टक थी, ये भी नई अदाकारा थी। लुबना खट्टक ने भी अच्छा काम किया, उनका काम भी सराहा गया। ये भी वाज़े करते चले कि ये बिल्कुल लो कास्ट फिल्म थी और लो जो बजट की फ़िल्म थी, लेकिन बहुत कामयाब रही। इसके बाद उनकी दीगर फिल्में आई, जैसा कि दुलारी, नाचे नागन। ये वो फिल्में थी जिसमें इस्माइल शाह को डांस का मौका मिला और ये साबित हुआ कि इस्माइल शाह बेहतरीन डांसर भी है। नाचे नागन में और दुलारी में जो उन्होंने डांस किया, उसके बहस उनको बेहतरीन डांसर होने का आज़ाद भी हासिल हुआ और बेहतरीन डांसर साबित हुए। बाद उनकी फिल्में दीगर फिल्में आती रही और कामयाब होती रही। बिलखसूस उनकी फ़िल्मों का अगर जिक्र करें हम, तो बागी कैदी के बाद उनको जो फ़िल्म मिली, उन फिल्मों में नाचे नागन, दुलारी, लव इन नेपाल, तीन यक्के तीन छक्के, सोने की तलाश, काले चोर, आदिल, मिस सलाह रखी, मुखड़ा, मेरी आवाज़, हुकूमत कुर्सी और सियासत, ये इस्माइल शाह की दीगर फिल्में थी और दीगर और बहुत सारी फिल्में भी थी। तो ये चंद एक का हमने जिक्र किया। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले जिस फिल्म में काम किया उसके हदायतकार मुमताज़ अली खान थे। मुमताज़ अली खान एक नामवर हदायतकार थे जो पश्तो, पंजाबी और उर्दू फिल्में बनाते थे। अलबत्ता उनके साथ जिन हीरोइनों ने काम किया और कामयाबी हासिल की, में नादरा, नीली, बाबरा शरीफ, लुबना खट्टक, सतारा, समीना पीरज़ादा वगैरह थी। उनकी एक फ़िल्म होशियार भी थी जिसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया था। और हालांकि इस फिल्म में सुल्तान राही और जवेद शेख भी थे, लेकिन इस्माइल शाह का काम, बल्कि उनका हर फिल्म जो उन्होंने बनाई है, जो भी फिल्म उन्होंने बनाई, जिस फिल्म में भी आए, उनका काम हर फिल्म में पसंद ही किया गया।
लेकिन मौत के आगे किसी को जोर नहीं है। 1992 92 में वो अपने घर कोयटा गए। अगरचे फिल्मों के सिलसिले में फिल्मों काम करने के सिलसिले में लाहौर मुंतकिल हो चुके थे। अलबत्ता 1992 आज के दिन 29 अक्टूबर 1992 को वो अपने घर कोयटा गए, अपने आबाई घर, और रात को उनको सीने में तकलीफ़ हुई। घर वाले ये समझे कि शायद उनको को गैस का मसला है। वो घरेलू चुटके इस्तेमाल करते रहे, मगर ये हार्ट अटैक था और इतना शदीद था कि उनके लिए जानलेवा साबित हुआ, यानी उसमें उनकी जान ही चली गई। ये खबर जिसने भी सुनी किसी को यकीन नहीं आ रहा था। उनकी मौत का बेहद जो है अफसोस का इजहार किया गया। हर एक ने जिसने सुना उसने गहरे दुख का इजहार किया। दोस्तों, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ इंसान आस्ता आस्ता भूल ही जाता है। आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं तो आज उस इस्माइल शाह की 32वीं बरसी मनाई जा रही है। बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ा नुकसान था फिल्म इंडस्ट्री का, और यही वजह है कि जब इस किस्म के लोग गए, यानी नदीम बेग, मोहम्मद अली और ये इस्माइल शाह, यानी नदीम बेग फिल्मों से रिटायर हो गए, मोहम्मद अली रिटायर हो गए, वहीद मुराद इंतकाल कर रहा है, शाहिद रिटायर हो गए, तो फिर ये हुआ ये कि फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो गई। इस्माइल शाह चूँकि वफात पा गए थे, दीगर अदाकार भी यही आलम था, कुछ बूढ़े हो रहे थे, उम्र रसीदा हो रहे थे और कोई उनकी जगह नहीं ले पाया था। आस्ता आस्ता फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार हो गई। बिलखसूस सुल्तान रे के कत्ल के बाद अब हद ये कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, इस्माइल शाह की 32वीं बरसी के मौके पर हम ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बिलाशुबा वो बहुत बड़े अदाकार थे। उनकी फिल्मी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अपने प्यारों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने मतहत लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। कल फिर इसी टाइम सेम टाइम इसी टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका तमाम इंसानों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।